हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अणुसूत्र C4H10O वाला एक कार्बनिक यौगिक सोडियम के साथ क्रिया नहीं करता है। HI के आधिक्य के साथ यह केवल एक प्रकार का एल्किल लाइट देता है। यौगिक है, देखिए विकल्प में हमें ईथर दिया गया है, विकल्प बी में भी ईथर दिया गया है, विकल्प सी में भी ईथर दिया गया है, विकल्प डी की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर जो हमें यौगिक दिया गया है C4H10O अणुसूत्र दिया गया है, इसमें दो दो कंडीशन हो सकती है, एक एल्कोहल बन जाए और दूसरा ईथर बन जाए। ईथर, तो जो हमारे पास में एल्कोहल होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सोडियम से क्रिया करके, जो हमारे पास में सोडियम प्लस होगा इससे क्रिया करके क्या बना लेते हैं, RO माइनस Na प्लस। और जो ईथर होते हैं ये यहाँ पर सोडियम से क्रिया नहीं करते, यानी कि यहाँ पर हमें ये तो क्लियर हो गया, हमसे क्या कहा गया था, सोडियम के साथ क्रिया नहीं करता, यानी कि देखिए एल्कोहल तो ये हो नहीं सकता, यानी कि विकल्प डी तो हमारा सीधे सीधे गलत हो गया। अब इसके बाद में अगला क्या कहा गया, HI के आधिक्य के साथ यह केवल एक प्रकार का एल्किल हैलाइड देता है। अब एक प्रकार का यदि एल्किल हैलाइड बनाना है, तो मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर R O R डैश है। अब हम इस पर HI की क्रिया करवाएं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन H+ होगा वो जाकर इससे जुड़ेगा, यानी क्या बना लेगा, RH+R डैश। अब यहाँ पर से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये क्या यहाँ पर इसका कर देगा, R डैश OH बना लेगा। और यहाँ पर जो R माइनस था ये क्या बना लेगा, RI। अब इस पर जब दोबारा से HI की क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ROH H+, क्योंकि H+ यहाँ पर जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर जब I माइनस की क्रिया होगी तो ये क्या बनाएगा, R, या R डैश है, R डैश I प्लस OH H2O। यानी कि अब देखिए यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो हमें दो अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जब हमने क्या लिया, हमने दोनों तरफ R और R डैश दोनों तरफ अलग अलग समूह लिए। वहीं पे यदि हम दोनों तरफ समान समूह ले लें तो उसके पश्चात यदि हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर सेम टाइप के एल्किल हैलाइड देखने को मिल रहे हैं। यानी कि हमें ये समझ में आता है कि ईथर जो बनेगा वो ईथर किस टाइप का होना चाहिए, वो यहाँ पर ROR प्रकार का होना चाहिए, दोनों तरफ सेम समूह होने चाहिए, तभी यहाँ पर एल्किल हैलाइड भी सेम बनेगा। तो अब हम यहाँ पर यदि प्रश्न में देखें तो यहाँ पर देखिए ये प्रोपिल है और ये मेथिल है, यानी कि ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी प्रोपेन है, इधर यहाँ पर ये मेथिल है, ये प्रोपिल है, तो यहाँ पर ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दोनों तरफ अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हैलाइड बनेंगे, इससे यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 CH2I, और यहाँ पर क्या बनेगा, CH3I। तो दोनों अलग अलग प्रकार के हैलाइड बन रहे हैं, यानी कि ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। अब हम बात करें विकल्प ए की, तो विकल्प ए में क्या दिया गया है, C2H5O C2H5, यानी कि ये क्या बनाएगा, ये यहाँ पर जब H+ और I माइनस से क्रिया करेगा तो H+ यहाँ पर क्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा, C2H5OHO+, और यहाँ पर हो जाएगा C2H5। अब यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के पास प्लस है, तो यहाँ से C2H5+ निकलेगा, यानी कि I माइनस से क्रिया करके क्या बना लेगा, ये C2H5 और I प्लस साथ में क्या बन गया, C2H5OH। अब इस एल्कोहल पर जब HI की वापस से क्रिया होगी, क्योंकि HI के आधिक्य की बात की गई है, तो ये वापस से यहाँ पर क्या बनाएगा, C2H5OH और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो यहाँ से जब जल का अणु इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो यहाँ पर C2H5+ बन जाएगा, यानी कि I माइनस यहाँ पर जब अटैक करेगा, ये अभी तो किसने अटैक किया था, H+ ने, अब I माइनस अटैक करेगा तो ये क्या बना लेगा, C2H5I प्लस H2O। यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया, देखिए यहाँ पर भी एल्किल, यहाँ पर भी आयोडो एल्केन प्राप्त हो गया, यहाँ पर भी आयोडो एल्केन प्राप्त हो गया, एल्किन आयोडाइड यहाँ पर हमें एल्किन आयोडाइड भी हम कह सकते हैं, हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया एल्किन आयोडाइड। तो अब हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प ए, दोनों तरफ समान समूह होने चाहिए ईथर में, तब जाके हमें यहाँ पर एक ही प्रकार का एल्किल हैलाइड मिलेगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।